Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं जिसकी डेट है 13 जुलाई 2021. My dear students, as you know, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखते हैं और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना होता है अपने क्लास टीचर या फिर अगर आपके स्कूल में बोला है तो सब्जेक्ट टीचर का नाम. ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है तो आप इसमें इंग्लिश टीचर का नाम लिख सकते हैं. राइट. अब देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको इस वर्कशीट में. यहाँ पे दो आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं, एक के देयर इज़ अ गर्ल और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये गर्ल है और ये गर्ल इसको पूछ रही है. इसका नाम है बिल्लू और इसका नाम है पिंकी. आपको पता ही है लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद होता है तो इन्होंने इसका नाम पिंकी रखा है और लड़कों को ब्लू तो इसका नाम हो गया बिल्लू. तो चलिए शुरू करते हैं. अब ये बोलती है हाय बिल्लू, व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग. हाय बिल्लू, हाय बिल्लू. बिल्लू को हाय हेलो करती है और बोलती है व्हाट्सएप, क्या हो रहा है, एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. तो अब ये बोलता है पिंकी, पिंकी को बताता है पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. मैं ना एक उड़ने की कहानी लिख रहा हूँ. अ यंग seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. Ga ga ga, he cried. अब वो बोल रहा है पिंकी को कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ लिखने की और एक यंग सीगुल यानी कि एक छोटी सीगुल की कहानी है. उसे अफ्रेड होता है, डर लग रहा था किस चीज़ में, फ्लाई करने में, उड़ने में. हाउ डज ही कन्क्वायर हिज फियर, और उसने अपने जो उसका डर है उस पर कैसे उसने कन्क्वायर किया, ओवरकम किया, उस पर कैसे विजय प्राप्त करी. इवन वैन हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, और जब उसके भाई और बहन, छोटी बहन जिनके विंग बहुत छोटे थे वो खुद से चले गए थे उड़ के. एंड फ्ल्यू अवे गा गा गा, ही क्राइड, और गा 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 करके वो उड़ रहे थे. ठीक है, वेट. अब ये बोल रही है अच्छा वेट करो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग. अरे मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या लिख रहे हो. अंडरस्टैंड और समझना, नॉट एबल टू मतलब मैं योग्य नहीं हूँ समझने के. व्हाट आर यू राइटिंग, कि तुम क्या लिख रहे हो. व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाई पुटिंग अप्रोप्रिएट. ये कटा हुआ है बच्चों यहाँ पे थिंग है और यहाँ पे ये आर का, ये आर यार. ठीक है, तो क्यों तुम ऐसी चीज़ नहीं लिखते सेम थिंग बाई पुटिंग अप्रोप्रिएशन पंचुएशन मार्क, क्योंकि तुमने ये पूरी एक स्टोरी से सुना दी है इसने. अब देख रहे हो आप, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. अब इसने बस यहाँ पिंकी में फुल स्टॉप है और पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे वो लगना है आपका क्वेश्चन मार्क लगना है, कहाँ पे कोमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं है. तो ऐसे समझने में बहुत दिक्कत होती है ना. तो हमें वो ये कह रही है कि तुमने ठीक से पंचुएशन मार्क क्यों नहीं लगाए हैं. अब इसको पता ही नहीं है पंचुएशन मार्क क्या होते हैं. तो ये क्या पूछता है, पंचुएशन मार्क्स, व्हाट आर दे. पंचुएशन मार्क्स भाई वो क्या होते हैं. तो अब देखिए बच्चों, अब आपको भी समझना है. जिन बच्चों को नहीं पता कि पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं वो अच्छे से समझें और देखें. देखिए अब ये बताती है पिंकी, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज सपोजेस. कुछ एक ऐसी सिस्टम होता है, सिस्टम यानी कि एक ऐसी व्यवस्था, कुछ निश्चित चिन्हों को लगाने की हमारी जो रिटन लैंग्वेज होती है, लिखने वाली जो हमारी भाषा है उसमें, जिससे हमारे पोज का मतलब होता है जो रुकते हैं जहाँ पे थोड़ा, उसका पता चलता है. एंड टू सेपरेट वर्ड, और शब्दों को अलग करते हैं. फ्रेजेस का पता चलता है, क्लोजेस का पता चलता है, सेंटेंस का पता चलता है, जिनसे हमें कि पर्टिकुलर सेंटेंस है. सेंटेंस एक पूरा मीनिंगफुल वाक्य, क्लोज यानी कि जिसमें सेंटेंस और वर्ब होता है, फ्रेज यानी कि 2-3 शब्दों का समूह, और वर्ड यानी कि एक शब्द. ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंटेड मीनिंग, और इन सब चीज़ का मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए इसको ओल्ड पंचुएशन, और जो हम लगाते हैं इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंचुएशन. ठीक है, तो अब देखिए ये, ठीक है,
तो बच्चों अब आपको समझ में आया पंचुएशन क्या होती है। पंचुएशन से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ रुकना है, अलग अलग शब्द कौन से हैं, अलग अलग सेंटेंस कौन सा है, क्लोजेस कहाँ हैं, ये सब कहाँ है, फ्रेज क्या है। तो ये सब चीज़ किससे पता चलती है, हमें उससे पता चलती है जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे कि आपका ये देखिए हिंदी में होते हैं ना, हिंदी में आप जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, ऐसे हो लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबको बताऊंगी मैं, अब आगे ध्यान से पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आने वाली है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी वर्कशीट है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। द पीरियड फुल स्टॉप, देखिए एक फुल स्टॉप क्या होता है, ये होता है जो आपको ये दिख रहा है ब्रैकेट में। ए पीरियड अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो एक सेंटेंस लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर हमने बोला सी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो गर्ल के बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर हम बोल रहे हैं सी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है, तो हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे उसके बाद, है ना, मार्केट के बाद। तो जब भी सेंटेंस का लास्ट लेटर होता है, उसके लास्ट वर्ड होता है, उसके बाद क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया फुल स्टॉप का क्या फंक्शन होता है। चलिए अब कोमा देखिए, कोमा कहाँ पे यूज़ करते हैं ए कोमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जो कोमा होता है वो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उस सीरीज को सेपरेट करता है। मतलब दो हैं सेंटेंस कि बहुत खाना अच्छा होता है लेकिन कम खाना कई बार और भी अच्छा होता है। तो दो सेंटेंस है ना, ईटिंग इज गुड बट लेस ईटिंग इज ऑल्सो गुड समटाइम। तो जब हमने लेस ये बोला ईटिंग इज़ गुड, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तो ये हम दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, या फिर हम कहें आई बोट एप्पल्स, मैंगोज, बनानास एंड ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। तो हम क्या करेंगे, एप्पल के बाद क्या करेंगे, हम कोमा लगाएंगे, मैंगो के बाद हम कोमा लगाएंगे, ऑरेंज के बाद क्या कोमा लगाएंगे, जब तक कि एंड ना आ जाए, है ना। तो इन चीज़ों को अलग करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कोमे का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपको पता चले, 2 मार्क पता चल गए आपको। एक तो फुल स्टॉप, एक छोटी सी डॉट जो लगा देते हैं, और सॉरी ठीक से लगा लो, गोल होती है ना, ऐसी डॉट होती है, और एक होता है कोमा जो इस तरीके से आपका लगता है। ठीक है, 1 मिनट दोबारा से लगा देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ना पता नहीं चलता। तो ये होता है आपका कोमा, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे, है ना। चलिए, आप हिंदी में जानते ही हो कोमा क्या होता है, ऐसे लगता है ना कोमा, तो ये कोमा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट वो होता है जो हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं देख के कि वाओ, है ना, व्हाट अ वंडरफुल द ताज इज, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना आश्चर्यजनक ताज है, अरे वाह तुमने तो बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है। तो जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी अपना क्या दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, कभी अपना सरप्राइज़ दिखाते हैं, तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस मार्क का जो आप देख रहे हो। कैसे, एक ऐसे खींचते हैं और नीचे एक छोटी सी डॉट रख देते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, पंचुएशन मार्क पे। वो कौन सा है, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है बच्चों, देखो एक तो होता है जब किसी की बात को हम शब्द उसमें बंद करते हैं कोमाज में, तो हम 2 कोमे लगाते हैं। एक तो होता है सिंगल, यहाँ से जैसे यहाँ से लिखना हमने शुरू करा तो यहाँ पे लगा दिया, और जब बाद में ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक होता है डबल, जैसे हमने यहाँ पे लगाया और फिर हमने यहाँ पे ऐसे लगाए, तो ये होते हैं डबल। तो जब किसी की बात को, जैसे मैं बोलूँ महात्मा गांधी ने कहा था कि स्त्रियों की शिक्षा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो अब जब मैं उनकी बात को एज इट इज़ बताऊँगी, जैसे उन्होंने बोला था ऐसे ही बोलूँगी, तो क्या बोल लगेंगे,
हमारे ये वाले मार्क लगते हैं कौन से, इन्वर्टेड कोमास। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने किसी को बोला क्लास में कि बच्चों से कह दो सब अपनी कॉपी निकाल लेंगे, आज मैं चेक करूँगी, है ना, कि बच्चों से कह दो आज मैं कॉपी चेक करूँगी, किसी मॉनिटर को बुला के मैंने ऐसे बोला, है ना। तो उस बच्चे ने अगर ऐसे ही बोलेगा वो जाके कि मैम ने बोला है कि सब कॉपी निकाल लो, आज मैं चेक करूँगी, तो जैसे मैंने बोला ऐसे ही उसने बोल दिया, तो उन्हें कैसे लगाते हैं हम, इन इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं, ठीक है। और अगर वो चेंज करके बोल देगा कि मैडम ने बोला है आज वह कॉपी चेक करेंगी, सब बच्चे कॉपी निकाल लो, तो उसने मैं नहीं बोला वह बोला, जैसे मैंने बोला था उसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो तब हम नहीं लगाते इन्हें, ठीक है। तो जब शब्दों को एज इट इज़ बोला जाता है, जैसे थे वैसा बोला जाता है, तो हम ये लगाते हैं कोमा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपको सबको पता है कि हम बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में भी। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई भी प्रश्न होता है, उसके आगे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, ये जानते हो ना, ये वाला मार्क, ठीक है। तो अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, एक और है, अभी तो हमने कोमा पढ़ लिया, इन्वर्टेड कोमा पढ़ लिया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क ये पढ़ लिए, लेकिन आपको इसका भी पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है सेमीकोलन। एक सेमीकोलन सेपरेट करता है सेंटेंस को जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे वो आश्रित नहीं होते, उनका अपना अपना स्वरूप होता है, अपने आप इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया, जो इसको इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या लगाते हैं, ऐसे एक ऊपर डॉट लगाते हैं और नीचे जो कोमा वाला होता है ऐसे लगाते हैं, तो ये होता है सेमीकोलन, ठीक है। चलिए अब देखो कोलम। कोलम कैसे होते हैं, ऐसे दो। जब कोई बात हमें कहनी होती है, कोई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल, और फिर इसके सामने हमने लगाए दो डॉट, यानी कि इस तरीके से दो डॉट, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कोलम, ठीक है, ये आपके कोलन होते हैं। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं किसी लिस्ट को। देखिए ये है आपके इस बार ऑस्कर अवार्ड है उनके विजेता, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, कोलन। अच्छा एक और है गया एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है बच्चों, चलिए ये आपको लग रहा तो है उसके तरह जैसे इन सिंगल कोमा होता है, लेकिन वो नहीं है, ये एस किसी शब्द के साथ होता है, जैसे फादर है ना, FATHER फादर है ना, लेकिन हम इसमें ऐसे लगा के जब एस लगाते हैं तो इसका मतलब निकलता है का, है ना, एस लगाते हैं तो इसका मतलब निकलता है का। तो ये जो जहाँ भी लगता है ना किसी वर्ड के साथ, और वर्ड के साथ लग के एस लगाते हैं उसके बाद, तो उसका मतलब होता है पोजेशन, उसका मालिकाना हक। तो उसके बाद क्या उस पर क्या लगाते हैं हम, उसके बाद उसमें लगाते हैं एपोस्ट्रोफी मार्क। जैसे देखिए, जैसे मैं बोलूँ राम्स बर्थडे, राम का बर्थडे, है ना, तो हमने क्या बोला, किसका बर्थडे, राम का बर्थडे। पता चल रहा है ना किसका है। चलिए चलो, इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, राम्स कैप, राम की कैप, तो पता चल रहा है किसका मालिकाना हक है, राम का हक है, राम इसका मालिक है, तो ये क्या है, राम्स कैप, राम की। तो जब की का अर्थ निकलता है काकी के, तो इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर नहीं कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखना, पूरी वीडियो देखना बच्चों। अगर आपकी क्लैरिटी बनती चलेगी ना ग्रामर में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आगे जाके आपका सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड फेस करना है। आपको पता ही है पिछले साल भी आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, और उससे पहले भी थोड़े दिन के लिए स्कूल गए थे, तो अच्छे से पढ़िए, है ना, अभी से तैयारी करके चलिए लेट्स इंसर्ट द मार्क ऑफ पंचुएशन दैट आर मिसिंग इन ब्लूज टेक्स्ट। अब हमें क्या करने हैं, ब्लू ने जो बोला था उसमें हमें क्या करने हैं, पंचुएशन मार्क लगाने हैं। तो देखिए ये बोला था बिल्लू ने, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बोला था। तो अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, तो इसके बाद क्या लगाया, इसके बाद लगाया आपका फुल स्टॉप, है ना। तो फ्लाई के बाद सेंटेंस खत्म हो रहा है, फ्लाई के बाद फुल स्टॉप। अब दूसरा सेंटेंस जब शुरू होता है तो फर्स्ट लेटर कैसे लिखते हैं, कैपिटल, तो एच को कैपिटल कर दिया। ही कंक्वायर हिज फियर, हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर, तो ये क्वेश्चन है कि कैसे उसने अपने डर पर पार पाई, तो यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इवन को बड़ा कर दिया क्योंकि नया सेंटेंस शुरू हुआ है। सिस्टर के बाद कोमा लगाया क्योंकि दूसरी बात हमें बतानी है। और फिर यहाँ पे जो आपका ओन है, इसके बाद भी हमने क्या
कोमा लगाया, उसके बाद ब्रिंग के बाद कोमा लगाया क्योंकि ये दूसरी अलग अलग क्लोजेस शुरू हो रही हैं। फ्लैपिंग देयर विंग्स, यहाँ पे भी हमने क्या करा, यहाँ पे भी हमने कोमा लगाया, ये भी दूसरी क्लॉज है। और एंड फ्लीव अवे, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। गा तीन चीज़ों को हमें अलग करना है तो हमने क्या करा, कोमा लगाया बीच में। और क्योंकि ये बर्ड की आवाज़ है, क्योंकि जैसे बर्ड ने बोला हम ऐसे ही बता रहे हैं गा, ही क्राइड, कि वो जब चिल्लाया तो उसने क्या करा, गा करके बोला, तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया। ठीक है, तो हमने जो उसने बात करी थी बिल्लू ने, हमने सबको पंचुएशन लगा के ठीक कर दिया। अब ये देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज दी गई है। करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन अबाउट। जो आपने ऊपर देखा है तो आपको ये सही करनी है स्टोरी पंचुएशन मार्क्स लगा के। अब बच्चों क्या करना है, आप इसको इस तरीके से पंचुएशन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मोरिस को, मार्टिन को आप कैपिटल में लिखेंगे, जहाँ पे फुल स्टॉप लगना था वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ पे कोमा लगना है वहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। जो उसने बोला है उसको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करेंगे और इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इस काम को कर लेंगे। और बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से तो मुझे पता है सारे बच्चों ने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। एक कमेंट लिखकर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर से आऊँगी आपकी इंग्लिश की वीडियो के साथ। थैंक यू।